फ्रेंड, आप में से बहुत सारे लोग अमीर होंगे, सक्सेस होंगे, पैसे होंगे, बट आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। आपको कहीं ना कहीं बॉडी में पेन होगा, पीठ में, गले में, कमर में, पैर में। तो इन सभी को कैसे ठीक किया जाए? मतलब आपके पास रिश्ते हैं, आपके पास पैसे हैं, आप सब कुछ कर पा रहे हो, बट आप हेल्दी नहीं हो। अगर आप हेल्दी नहीं होगे तो फिर आप काम कैसे करोगे? काम खुशी से नहीं करोगे, फिर चिड़चिड़े होगे और भी बीमारी आपकी बढ़ती जाएगी। अगर आप सब कुछ करके परेशान हो चुके हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए ही है। वेलकम वेलकम बैक फ्रेंड। हेलो, आप सब कैसे हैं? मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो आप लोग को बहुत मददगार होगा, हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारा है आप अपने आप को स्वस्थ कैसे करें। आप यहाँ पे स्वस्थ रहने आए हैं, बीमार रहने नहीं। दीपक चोपड़ा जी कहते हैं कि हम यहाँ स्वस्थ जीवन जीने आए हैं। स्वस्थ रहना नॉर्मल है, बीमार रहना अब नॉर्मल है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर करें और न्यू वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन या मोर हेल्प कॉन्टैक्ट अस विद व्हाट्सएप नंबर। और चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आप अपने आप को हेल्थी कैसे बना सकते हैं, स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट, एक्चुअली साइकाट्रिस्ट जो साइंटिस्ट होते हैं वो हमारे ब्रेन पे काम करते हैं। तो वो हमें मेडिसिन कम देते हैं और हमारा इलाज कर देते हैं। बट हम बोलते हैं कि हम उनके पास नहीं जाएंगे क्योंकि वो दिमाग के डॉक्टर हैं, वो पगलैटों के डॉक्टर हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे साइकाट्रिस्ट ही ने ये सब सेल्फ हेल्प की बुक लिखी है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हम कैसे अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। तो हेल्दी बनने के लिए जैसे मैं अपना एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ कि ये मैं आपको जो बताऊँगी ये मैंने खुद सिंपली समझा है और कुछ छोटे मोटे ट्रिक अपनाए हैं और मैं आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। क्योंकि मैं बहुत पहले बीमार थी और मैंने बहुत जगह दवाई कराए, कोई भी इलाज नहीं हुआ। किसी ने कहा कि आपको हाइपर गैस्ट्रिक है, कभी बैक में पेन होता था, कभी गले में पेन होता था, कभी पैरों में पेन होता था। तो सब बोलते थे कि नॉर्मल है, ये गैस का रोटेशन है और आप इससे ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको टाइम टेबल फॉलो करना होगा, योगा करना होगा, मेडिसिन लेना होगा। मैंने सब कुछ ट्राई किया बट मैं वैसी की वैसी रही। कुछ दिन ठीक रहती, फिर से शरीर में पूरी तरह से भयंकर दर्द होता था। जब मैं बहुत हैरान परेशान हो गई थी, मुझसे कोई कुछ भी बोलता तो मैं उसको मान लेती थी। घरेलू उपाय करिए बहुत सारे, जो जिसने बोला मैंने सब कुछ किया। बट जब मुझे एक दिन पता चला कि आकर्षण का नियम होता है तो मैंने बोला कि चलिए जब सबकी मान ली अब इनकी भी मान लेते हैं। एक्चुअली ये बुक्स में लिखे हैं, गुरु हमारे बताते हैं, हमारे फ्रेंड्स हम बात करते हैं। तो अगर किसी ने, हमारे गुरु ने बताया है तो सही बताया होगा। मैंने बोला ठीक है, अब मैं इसे अप्लाई करती हूँ और आप बिलीव मानिए कि आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ विदाउट एनी मेडिसिन। पहले मैं गैस की मेडिसिन खाती थी सुबह शाम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वैसे का वैसे ही। तो आज मैं बताऊँगी कि आप इजीली एफर्टलेसली कैसे हेल्दी बन सकती हैं और हमेशा कैसे स्वस्थ रह सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्पेशल वीडियो जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज से ही आप एकदम स्वस्थ होने वाले हैं। देखिए, पहला तो हम फंक्शन कैसे करते हैं। हम बाहर की दुनिया पे बहुत ध्यान देते हैं बट हम आज देखेंगे कि हम फंक्शन कैसे करते हैं, हमारा बॉडी फंक्शंस कैसे करता है। तो हम बने कैसे हैं, बॉडी माइंड सोल से, ठीक है। तो हम बीमार, हमारी शरीर कैसे बना है, हमारे शरीर को बीमार होना आता ही नहीं है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे, मेरे तो शरीर में दर्द होता है, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है। तो ये एक साइकिल है। जैसे आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। फिर आप सोचते हो कॉन्शियस माइंड से कि यार ऐसा बुरा हुआ, वैसा बुरा हुआ, तो सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही, समझ रहे हो आप। जैसे मान लो डर का फिल्म देखे आपने या क्रोध का फिल्म देखा तो आपने वैसा रिएक्ट किया, या आपको क्रोध आया, टेंशन आया कि कल क्या होगा, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता है, मेरे मॉम डैड मुझे नहीं समझते, मेरी हस्बैंड वाइफ मुझे नहीं समझती। कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्रोध हो, आप ऐसे सोचते हो तो वो सबकॉन्शियस में जाता है, वो आपको तैयार करता है कि फ़ाइट करना है। बट रियल में तो किसी से आपको फ़ाइट करना ही नहीं है।
तो वो आपके बॉडी के ही ऑर्गन्स में दिखाता है कि चलो मैं इसी को ही मतलब किल करता हूँ, क्योंकि केमिकल सिक्रीट हो गया है। आपने पढ़ा भी होगा कि हमारी बॉडी कैसी है, मांस, हड्डी और खून से बना हुआ है, और उसे कुछ तो पता है नहीं। जो हम सोचते हैं, जो दिमाग कमांड करता है, वही शरीर रिएक्ट करता है। तो हम क्या करते हैं, हम दवाई लेने डॉक्टर के पास जाते हैं, शरीर ठीक भी हो जाता है, बट कुछ दिन बाद आपने नोटिस किया होगा कि फिर से वो बीमारी हो जाती है हमें। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हमने फिर से गुस्सा किया, क्रोध किया, फिर से हमारी बॉडी ने टॉक्सिक केमिकल रिलीज़ किए और फिर से वो बॉडी में रिएक्ट कर रहा है। इसलिए वो आप सोचते हो, क्रोध करते हो, फिर आपका शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता है, और उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक हो जाते हो, फिर आप क्रोध करते हो, फिर वही बीमारी। तो ये साइकिल चलता ही रहता है। तो इसी साइकिल को तोड़ना है हमें। अब कैसे तोड़ें? तोड़ने का सिंपल नियम है कि आपको अच्छा सोचना होगा। तो अब अच्छा कैसे सोचे? मतलब कोई तो बोल देता ना, जैसे झगड़ा हो रहा है तो आप चुप हो जाओ। हम चुप तो मुंह से हो जाते हैं, मन से नहीं होते। हम मन में बोलते हैं, आज तुमने मुझे बताया ना, मेरा भी समय आएगा तो मैं तुमको बताऊंगा। ऐसा हम बोलते हैं, मन में बोलते हैं। मुंह से चुप हो जाते हैं, मन में बोलते हैं। और मन में हम कब बोलते हैं? सुबह उठने के बाद और सोने से पहले तक हमेशा बोलते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया। या तो आप नोटिस करिएगा, आपके बचपन में जो घटनाएं घट चुकी हैं बहुत भयानक, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया है, फिर कॉलेज में कुछ दुखद घटनाएं सबके साथ होती हैं। मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, ये मेरा अनुभव है। आपका अगर इसमें आपके अनुभव भी हमसे शेयर करिएगा कि आपका अनुभव हमसे कितना मिलता है। एक्चुअली हम भागम भाग में इतने भागते रहते हैं, बाहर की दुनिया को हम इतना बिजी हो जाते हैं, हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते। इसलिए सब बीमारियाँ आती हैं, हेल्थ ख़राब होते हैं, हर तरह से हम परेशान होते हैं। तो अब हमें शांत होकर के अपने आप से मिलना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे हमारा बॉडी है, माइंड है और सोल है। बॉडी हमारा शरीर जिसे बीमार होना नहीं आता, ब्रेन या माइंड जो सब संचालित करता है। आपको पता है कि हम बाहर का एक्शन कॉन्शियस माइंड से लेते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप सुन रहे, ये कॉन्शियस माइंड का काम है। बट हम जब सो जाते हैं तो कौन काम करता है? सबकॉन्शियस माइंड। और फिर हमारा अभी बोलते समय जो मेरी आंखें बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, सांस जा रही है, आ रही है, फिर बॉडी के इतनी सारी जटिल फंक्शंस कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड। जैसे दिल का पंप करना, किडनी का फंक्शन करना, खाना का पचना, आपके शरीर का मतलब हर जगह ब्लड का फ्लो होना, हर एक कोशिकाएं काम कर रही हैं। दिन आप अभी सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए शरीर भी इम्पोर्टेंट है, दिमाग भी इम्पोर्टेंट है, और उस पर आती है सोल। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है सबकॉन्शियस माइंड का पावर, सोल क्या होता है, सब मैंने बताया। आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, फिर भी मैं बता दे रही हूँ आपको। सोल मतलब होता है आत्मा। आत्मा मतलब आत्मा को पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। सपोज़ आपने किसी से झगड़ा किया, वो तो आपने कॉन्शियसली कर लिया, बट आपको कहीं ना कहीं बुरा लगे, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मुझसे बड़े हैं, वो थोड़ा सा सुन ही लेता। तो आत्मा को पता है क्या सही है क्या गलत है। तो हमें करना क्या है? तीनों में सामंजस्य स्थापित करना है। जैसे आप सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, कहना कुछ और चाहते हो, सुनना कुछ और चाहते हो, इस सब में मतलब अलग अलग नहीं भाव होना चाहिए, हमें एक ही भाव में होना चाहिए। तो अब बोलोगे अब हम क्या करें? बीमारी तो है ही हमें, हमने इतना इलाज करा लिया, इतना सारे डॉक्टर के पास चले गए, ठीक ही नहीं हो रहे, सब घरेलू उपाय भी कर लिए, योगा भी कर रहे हैं, तो भी हम ठीक नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि बीमारी आपके दिमाग में है। तो अब वहाँ से हमें अपने आप को स्वस्थ करना है। तो आप एक काम करिए, आप ये वीडियो सुन सकते हैं या तो इसको लिख सकते हैं, जो मैं बोलने जा रही हूँ अभी। आपको क्या करना है? आपको एक जगह शांति से बैठ जाना है, शांत जगह पे। या तो आप चेयर पे बैठ जाइए या तो रूम में बैठ जाइए। हम बोलेंगे ये मेडिटेशन है, तो आपका ब्रेन बोलेगा मुझे नहीं करना है। तो इसलिए ऐसा नहीं बोलना, आपको बोलना है कि एक शांत जगह, कोई भी जगह बैठना है जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। चेयर हो, बेड हो, कहीं पे भी आप बैठ जाइए। आलती फालती मार के बैठ सकते तो ठीक है, नहीं तो आप चेयर पे भी बैठ रहे तो स्ट्रेट हो जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, और 10 बार गहरी सांस लीजिए ऐसे।
ऐसे करके आप 10 बार सांस लीजिए, अपने दिमाग को शांत करिए। जब आपका दिमाग शांत हो जाए तो आप जो मैं अफर्मेशन बोल रही हूँ उसे धीमी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने खुद के, या तो मेरी ही वीडियो को चला दीजिए आप और अपने आप को बताइए कि आप कौन हैं और आप क्यों स्वस्थ हैं। तो आपको कहना है, मैं जानता हूँ मेरे अवचेतन मन ने ही मेरे पूरे शरीर को बनाया है, मेरे शरीर के सभी अंगों को बनाया है, मेरे शरीर के सभी कोशिकाओं को बनाया है, मेरे शरीर के सभी छोटे से छोटे सेल्स को लेकर के हड्डियों तक सभी को मेरे अवचेतन मन ने बनाया है। वही इसे कंट्रोल भी करता है। मैं सोते समय जागते समय सब काम मेरा अवचेतन मन ही करता है। मैं जानता हूँ उसमें असीमित उपचार शक्ति है। उसे पता है किस बीमारी का कैसे इलाज करना है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे दर्द को ठीक कर रहा है, मुझे स्वस्थ बना रहा है, मेरा इलाज कर रहा है। आपको अगर पीठ पे दर्द है, पैर में दर्द है, कहीं पे भी कोई भी बीमारी है, आप उसके बारे में सोचें और बोलें, मैं ठीक हो रहा हूँ। मेरे अवचेतन मन को पता है इसे कैसे ठीक करना है और वो ये काम कर रहा है। मैं यहाँ स्वस्थ होने आया हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरा हर एक अंग अंग स्वस्थ है। मेरी सभी कोशिकाओं से शांति, प्रेम, खुशी प्रवाहित हो रही है। मेरे मन में, मेरे तन में सब जगह शांति है। आप ऐसे सोचें और फील करें कि आप स्वस्थ हो रहे हैं। अब मैं दूसरी कंडीशन लेती हूँ। कोई कोई को बहुत बुरी घटनाएं होती हैं। आप अपने आप को बोलते हैं, कोसते हैं, दूसरों को कोसते हैं या बुरा भला कहते हैं, तो आपको वो सब छोड़ना होगा। आप फिर से शांति में ही रहेंगे और बोलेंगे, मैं शांत मन से अपने आप को और अपनों को माफ़ करता हूँ। मैं शांत दिमाग, दिल से सभी को माफ़ करता हूँ, अपने आप को माफ़ करता हूँ। और बोलें कि मैं स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा हूँ। आप इस पे देखिए, मैं साइंस बता सकती हूँ कि ब्लड कुछ दिनों में रिप्लेस हो जाते हैं। ब्लड कहाँ से निकलता है? बोन मैरो से, और हमारे शरीर में लगातार प्रवाहित होता है। मैं बहुत सारी साइंस की बातें कर सकती हूँ, बट वो आपके काम की नहीं है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम नहीं देना है कि चलिए बताइए कि कैसे शरीर काम करता है। आपको सिर्फ स्वस्थ होने से मतलब है, और स्वस्थ आप दिमाग से ही हो सकती है। और जब दिमाग स्वस्थ रहेगा तो आप स्वस्थ हो जाइएगा। तो आपके दिमाग को ही काम करना है। तो हम बोलते कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, योगा करो, ये करो। अगर आप योगा कर रहे हैं और आप अपने को बोल रहे कि मैं स्वस्थ नहीं हो सकता, तो आप विश्वास करिए, आप कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। इसलिए आपको ये विश्वास करना है कि मैं यहाँ स्वस्थ रहने के लिए आया हूँ। स्वस्थ रहना नॉर्मल है और बीमार होना गलत बात है। तो आप स्वस्थ पे ध्यान देंगे। अगर आप ऐसा कर ले पहले मेडिटेशन, फिर अपने दिनचर्या में चले जाएं, दिन के सारे काम करें और बीच बीच में अपने आप को याद दिलाएं कि मैं स्वस्थ हूँ। तो आप इमेजिनेशन करें। कोई भी एक्टर को ले सकते, फिटनेस के मामले में जैसे आप टाइगर श्रॉफ को ले सकते हैं, अक्षय कुमार को ले सकते हैं, अनिल कपूर को ले सकते हैं। यार वो फिट हैं, मेंटली और फिज़िकली वो दोनों तरह से फिट हैं। मैं भी मेंटली और फिज़िकली फिट हूँ। मैं एकदम ताकतवर हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और हमेशा रहूँगा। ये अपने आप को बार बार कहें और आप देखेंगे कि आप में इम्प्रूवमेंट आ रही है। आप खुद सोचिए, आपका जो एकदम छोटा सेल है, सबसे छोटा, आप बने कैसे हैं? एक छोटे सेल से। समझ रहे हो आप? एक छोटा सेल बड़े सेल में बदलता है, बड़ा सेल बहुत बड़े सेल में बदलता है, फिर आप बेबी बनते हो। तो एक एक सेल आपका, एक एक कोशिका जो है, एक एक कोशिका, उसमें अगर हम छोटा सेल सोचते हैं, बट अगर उसकी हम डेफिनेशन दें, उसमें डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए में जीन होती है, और इतने सारे क्रोमोसोम होते, इतनी सारी जीन होती है। तो एक सेल कितना पावरफुल है आपका, तो आप पूरी तरह से कितने पावरफुल हो। हम सिर्फ दूसरों को देखते हैं, अपने आप को कभी इतने गौर से देखा ही नहीं। तो मैं भी यही सोचती थी, यार अगर मेरा एक सेल इतना पावरफुल है तो मैं पूरी तरह से कितनी पावरफुल होंगी। जैसे देखिए, आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको कंट्रोल करता है, आपके शरीर को।
इतनी जटिल फंक्शंस होते हैं आपकी, जैसे दिल का धड़कना, किडनी का काम, आपका सांस लेना छोड़ना, इतनी जटिल आपके शरीर की क्रियाएं हैं। वो सब कौन करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड को थॉट आपका कॉन्शियस माइंड देता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को सब पता है कि कैसे क्या बनाना है, किस चीज़ का क्या इलाज होगा। आप बोलेंगे ये तो मैं कल्पना कर रहा हूँ, ये तो झूठ है। तो आप सोचिए, जब आप प्लास्टर बांधते हैं पैर में या दवाई खाते हैं डॉक्टर का, तो वो बोलता है आप 3 महीने में ठीक हो जाएंगे या 1 हफ्ता लगेगा। ये भी तो फ्यूचर ही प्रेडिक्ट कर रहे हो आप। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं ठीक हो। आज तो आप ठीक नहीं हो रहे हो, आज आपने प्लास्टर बांध लिया, रात तक तो ठीक नहीं हुए। तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर ही तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो वो जो प्लास्टर है ना, वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। इसलिए जब हम अफर्मेशन बोलते हैं ना, सिंपली अफर्मेशन बोलो आप। ज़रूरी नहीं आप मेरी अफर्मेशन बोलो, बट आप अपना बोलो। पर बोलो, आप अपने आप को बताओ कि मैं कितना ताकतवर हूँ। जब मेरी एक कोशिका से मेरा पूरा शरीर बन सकता है, तो मेरे पास तो इतनी सारी कोशिकाएं हैं, तो कितनी पावरफुल होंगी। आप अपने दिमाग को ओपन करो, अपने लिए उसको यूज़ करो। वो आपका यूज़ ना करे, आप उसका यूज़ करो। तब देखिए आप चमत्कार होता हुआ अपने लाइफ में देखेंगे कि बिना मेडिसिन, मैं ये नहीं बोलती आप मेडिसिन बंद कर दो, नहीं, आप मेडिसिन चालू करिए, बट ये थॉट से करिए कि अब मैं फाइनली ठीक हो रहा हूँ। और ये बोलने के बाद आप भगवान को बोले थैंक यू गॉड, मुझे ठीक करने के लिए आपका धन्यवाद, मुझे नॉर्मल हेल्थ देने के लिए धन्यवाद, मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपका शुक्रिया अदा, मुझे अपनी शक्तियों से मिलवाने के लिए आपका शुक्रिया अदा, मुझे अनंत उपचार शक्ति देने के लिए शुक्रिया अदा। मैं अपने उपचार शक्ति से अपने आप को अब हमेशा फिट रखता हूँ। मैं अपने और दूसरों की स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और आप देखिए, आप दिन ब दिन ना स्वस्थ होते चले जाइएगा। अगर मान लीजिए कभी आपने ये अब आप बोलेंगे अब मेरा विश्वास तो नहीं आ रहा है, मैंने सब करके देख लिया। तो आप अपना विश्वास के लिए ये भी कर सकते हैं, जब आप खाना खाएं आप बोलें ये खाना मुझे हेल्दी बनाएगा। फिर आप योगा करें, तब बोलें अब मैं हेल्दी हो रहा हूँ, अब मैं फ़िट हो रहा हूँ, मेरा आदर्श वेट है। अगर किसी को वेट आदर्श चाहिए तो भी ये सब नियम काम करते हैं कि मेरा वेट 50 है, मेरा वेट 60 है, मेरा वेट 70 है। आपको जितना वेट चाहिए आप बोले कि मेरा वेट इतना ही है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शुगर नॉर्मल है, मेरा बीपी नॉर्मल है, मैं फ़िट हूँ, मैं दूसरों के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, सब स्वस्थ रहें, मैं भी स्वस्थ रहूँ, और मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ और रहूँगा। आपको ऐसे सिंपल सिंपल अफर्मेशन से अपने आप को एकदम याद दिलाना होगा, अपने दिमाग में ये बातें बैठानी होंगी। आपको स्वस्थ रहना है, आपको अच्छा सोचना ही होगा, और आपको अपने आप को दूसरों को माफ़ करके एकदम खुश रहने की कोशिश करनी होगी। यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। एक मतलब बुक में ही मैंने पढ़ा था, एक इंसान रहता है, उन्होंने उनको एक बीमारी होती है जो किसी को पता नहीं होती है, वो किसी को पता नहीं होती है। तो अब क्या किया जाए, इसका इलाज तो है ही नहीं। तो उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब मेरी बीमारी कहाँ से आई, क्या है ये? तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीमारी दिमाग ने पैदा की है, और ये नई बीमारी, तो इसका इलाज नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अगर मेरे दिमाग ने पैदा की है तो मेरी दिमाग इसे ख़त्म भी कर सकता है। उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया जो पेशेंट थे, फिर अपने रूम में बैठ के चार्ली चैंपियन की कॉमेडी सीरीज़ देखते थे, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह हंसते थे, और कुछ दिन में वो एकदम ठीक हो गए। क्योंकि आप जब हंसते हैं ना, तो आपका दिमाग से जो केमिकल निकलता है वो अलग होता है, वो आपकी बॉडी को खुश करता है। आप खुद देखिए, आप हंसते हैं तो आपका चेहरा खिला हुआ रहता है, जब आप उदास रहते हैं तो आप मुरझा जाते हैं। इसीलिए आपको सिर्फ खुशियों पे ध्यान देना है। आप कॉमेडी देखिए, मूवी देखिए, कोई भी कॉमेडी ही रहिए, हंसिए, अपने आप में हंसिए। आपको किसी को प्रूफ नहीं करना है, आपको मन में हंसना है, हमेशा खुश रहना, और भगवान को धन्यवाद देना है कि आपको ये वीडियो मिला जिससे आपकी जीवन बदल गई। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो अभी तक ठीक नहीं हुए, अभी वो आप लोग ठीक हो जाएंगे। बिलीव करिए, विश्वास करिए, मैं ठीक हो चुकी हूँ तो सब ठीक हो सकते हैं। मैंने अपने कितने सारे स्टूडेंट को इसी नियम के सिंपल सिंपल स्टेप के थ्रू उन्हें मैंने ठीक किया है। अगर आपको मोर हेल्प चाहिए, मोर क्लैरिटी चाहिए अपने प्रॉब्लम को लेके, तो कांटेक्ट करें हमसे। हमने व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोई भी बात हो,
आज से ही आप अपने लाइफ को बोले थैंक यू, बोले ईश्वर को। और आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं प्रियंका गुप्ता कोच आपकी अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे। आज एक स्टोरी शेयर करती हूँ आपसे, सक्सेस स्टोरी। एक लेडी आई हमारे पास, उन्होंने कहा मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने के बाद मैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिएगा, मैं बता देती हूँ आपको। उन्होंने कहा जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा है, सुना है, तब से मैंने एक चीज़ पकड़ ली कि मुझे गलत शब्द नहीं प्रयोग करने हैं। मैं अपने लिए और दूसरों के लिए हमेशा सही शब्द का प्रयोग करूँगी। अगर नहीं समझ में आ रहा मुझे शब्द तो मैं बोलूँगी ही नहीं, बट मैं आज से हमेशा सही शब्द का प्रयोग करूँगी। मैं घर गई, अपने लिए दूसरों के लिए हमेशा सही वर्ड बोला, क्योंकि मुझे पता है पावर ऑफ वर्ड। कोई भी शब्द, जैसे हैप्पी तो हमारे फीलिंग अलग होते हैं, हम सैड, डिप्रेशन, क्रोध, गुस्सा तो हमारी फीलिंग अलग हो जाते हैं। तो मुझे समझ में आया कि हर एक फीलिंग की एक वाइब्रेशन है, एक फ्रिक्वेंसी है, और यूनिवर्स सिर्फ फ्रिक्वेंसी सुनते हैं, हमारी फीलिंग सुनते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी बच्चे को स्माइल करते हैं तो वो बच्चा कोई भी हो वो आपको स्माइल ही करेगा। अगर आप बच्चे को गुस्से से देखते हो वो बच्चा आपको भी गुस्से से देखेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं मार्केट गई, पहले मैं जाती थी कोई चीज़ खरीदने, महंगा है तो मैं बोलती थी कुछ भी बोलते हो आप भैया, इतना महंगा है, इतना कुछ भी बोलते हो आप, इतनी महंगी है, ऐसे वैसे मैं उल्टा सीधा बोलती थी। बट जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा, आपका कोर्स किया, फिर मुझे पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल में क्या है। आज मेरी, अगर मुझे नहीं पता चलता तो मैं ऐसे ही फाइट करती सबसे, गलत अपने लिए बोलती, दूसरों के लिए बोलती। बट अब समझ में आ गया है कि हम जो वर्ड दूसरों को बोलते हैं वही रिटर्न हमारे पास आता है। इसलिए मैं अब सबसे ठीक से बात करती हूँ। जैसे मैं गई उसी सब्जी वाले के पास या मार्केट में, मैंने अपना रेट बताया कि आप इतना में देंगे। अगर उन्होंने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, रिटर्न चली आती हूँ। बिकॉज अगर आप किसी को भी गलत बोलेंगे तो वो रिटर्न होके आएगा। वो बताती सिर्फ इतना इस्तेमाल करने से कि आपको सही बोलना है। मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे सही बोलना है, तो मेरी लाइफ में सब कुछ अपने आप ठीक होने लगा है। जो हम सोचते हैं कि सामने वाला ठीक करेगा, हम वेट करते हैं, बट अब मैं खुद से चीज़ें से ठीक कर रही हूँ। तो ये थी सक्सेस स्टोरी छोटी सी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, प्लेसिबो इफ़ेक्ट। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ है। आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक यंग हैं, अगर आप कोई ऑफिस, कोई एम्प्लॉई है, कोई जॉब सीकर है, पेरेंट्स है, ये सभी के लिए यूज़फुल है। आप प्लेसिबो इफ़ेक्ट ध्यान से सुने, समझे, दिमाग खोल के सीधे होके बैठ जाएं आप, और मैं बताती हूँ कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट है क्या। ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें एक डॉक्टर अपने मरीजों पे दो ग्रुप में डिवाइड करके उन पे मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने दो ग्रुप लिए मरीजों के और उन्हें मेडिसिन दी सेम। एक ग्रुप को दिया रियल मेडिसिन, उसमें पूरी रियल मेडिसिन थी, और दूसरे ग्रुप को सेम शेप की, सेम वेट की, दिखने वाली एक सिंपल सी शुगर की टैबलेट दी, जो सेम पहले वाले मेडिसिन जैसी दिखती थी। और दोनों ग्रुप को बताया गया कि ये रियल मेडिसिन है। और उन्होंने एक हफ्ते, 2 हफ्ते तक देखा, तो दोनों का जब रिजल्ट आया तो दोनों का रिजल्ट सेम था। तो ये कैसे हुआ? तो डॉक्टर ने इसे प्लेसिबो इफ़ेक्ट का नाम दिया। अब पढ़ते कि ये हुआ कैसे। तो डॉक्टर साहब बताते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट इज़ व्हेन पर्सन हैज़ रिस्पॉन्स टू अ फेक ट्रीटमेंट। जब पर्सन अच्छा रिस्पॉन्स करता है फेक ट्रीटमेंट में, तो वो बताते हैं कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं, चीज़ें वैसी जैसा हम देखते हैं। अगर दवाई का इफ़ेक्ट रहता तो एक ग्रुप सही होता, दूसरे ग्रुप में वो बीमारी ठीक नहीं होती। बट दोनों ग्रुप में वही रिजल्ट, सेम रिजल्ट दिखा। क्यों? क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसा हम देखते हैं, चीज़ें वैसी हैं जैसा हम देखना चाहते हैं। जैसी वो है वैसे तो दिखेंगी नहीं, क्योंकि मेडिसिन अगर रियल में होती तो इफ़ेक्ट अलग आता, दो तरह के इफ़ेक्ट आते। बट हमने देखा कि ये मेडिसिन है और मैं इससे ठीक हो जाऊंगी। तो कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, हर एक चीज़ डॉक्टर बोलते हैं कि वैसी हैं जैसे आप देखते हैं,
रियल में वो कुछ भी हो, बट आप जो देखेंगे वही सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, इतने एक्टर एक्ट्रेस हैं, बट एक सेलिब्रिटी सबके सेलिब्रिटी नहीं हो गए। एक फेवरेट एक्टर जो आपको पसंद है वो आपके घर वालों को पसंद नहीं होगा। जिस नेता को आप पसंद करते होंगे वो घर वाले पसंद नहीं करते होंगे। इसका मतलब क्या है, चीज़ें जैसी हैं वो मैटर नहीं रखती, पर जैसा आप देखते हैं वो ज़्यादा मैटर रखता है। इसीलिए वो बोलते हैं कि फेक मेडिसिन से भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो बताते हैं कि मेडिसिन एक मीडियम है, मेडिसिन सिर्फ एक मीडियम है। वो अ फेक ट्रीटमेंट कैन मेक समवन बेटर स्माइल बेटर सिंपली बिकॉज दे इफेक्ट इट टू हेल्प, क्योंकि उन्होंने अलाउ किया कि ये मेडिसिन मुझे हेल्प करे। समझ में आई बात? डॉक्टर ने कहा कि ये मेडिसिन पावरफुल है, तो हमने सुना और एक्सेप्ट किया ये पावरफुल है, तो हमने उसे एक्सेप्ट किया, उसे अलाउ किया कि आप ठीक करिए। मतलब क्या है, हमारी सोच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो सोचते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है, बल्कि चीज़ें कैसी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई सिचुएशन आई, एक्सीडेंट हो गया, कोई नेगेटिव कंडीशन आ गई, तो आप उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? दो तरह के आप देख सकते हो उसको। पहला, ओ मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है, मैंने कितना कुछ किया फिर भी मेरे साथ गलत ही होता है, भगवान हमेशा मेरे साथ गलत करता है। ये एक पोजीशन हो गई जो हमेशा गलत ही, आप कुछ ऐसा होगा कि आपको फिर से गलतियाँ दिखेंगी। दूसरे टाइप के लोग वो हैं जो उस कंडीशन में पॉजिटिव क्या हुआ वो देखेंगे। उस कंडीशन से मान लीजिए कोई आपका लॉस हो गया, तो आपकी मनी लॉस हो गई, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरी कुछ फ्रेंड है जो ज़्यादा मेरे प्रति ईमानदार है, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे की वजह से मेरे पास थे। तो आपको एक कंडीशन में कैसा देखना है वो आपके ऊपर है। जैसे आपने एक मेडिसिन खाई, आप बोलते हो मैं नहीं ठीक हो सकता इस मेडिसिन से। आप बिलीव कीजिए आप उस मेडिसिन से ठीक ही नहीं होंगे, कभी नहीं ठीक होंगे, चाहे जितना भी मेडिसिन ले लीजिए। बट आप कोई भी घरेलू नुस्खा आजमाते हैं, घरेलू थिंग, कि हाँ मैं इससे तो डेफिनेटली ठीक हो जाऊंगा। जैसे हल्दी, ये तो मेरी बॉडी को प्योर रखेगी, टॉक्सिक मतलब मुझे एकदम क्लीन करेगी, मेरी बॉडी को टॉक्सिक फ्री करेगी। तो आप देखिए कि वो चुटकी सी हल्दी भी आपको इफ़ेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम काम करता है। हम जैसा चीज़ों को देखते हैं वैसी चीज़ें हैं, चाहे वो कैसी भी दिखे। तो इसीलिए मेरी एक स्टूडेंट बोलती है कि जब मैंने ये सुना समझा, तो फिर मैंने अप्लाई किया। मतलब वो मुंबई में रहती थी, उनके लिए 2 बजे सोती थी, 9 बजे वो उठती थी, मैक्सिमम 8 बजे उठ सकती थी या 7 बजे, बट वो ब्रह्म मुहूर्त में कभी नहीं उठ सकती थी। जब उन्होंने सुना कि जैसा हम देखते चीज़ें वैसी हैं, तो उन्होंने सीधे अप्लाई किया कि जब मैं जागती हूँ तब से मेरा ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। और वैसा ही हुआ, वो अपने काम को दिल लगा के करने लगी। पहले फ्रस्ट्रेशन में थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना लेट उठती हूँ, मैं कभी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठती, बट अभी वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठती है। मतलब वो 7 बजे के बाद, लेकिन ऐसा इमेजिन करती है कि हाँ यही मेरा ब्रह्म मुहूर्त है, मुझे इसी में अच्छे अच्छे काम करने हैं। तो वो 1 घंटा अपने लिए निकालती हैं, फिर आगे वो कोई काम करती हैं। इस तरह से प्लेसिबो इफ़ेक्ट से आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते हैं। कभी आपने सुना है कि भगवान ने आपको करोड़पति क्यों नहीं बनाया? मैं बताती हूँ। क्योंकि अगर भगवान आपको करोड़, आप जैसे मम्मी आपको कितना खाना देती है, जितनी आपकी कैपेसिटी है। 1 रोटी 2 रोटी, कोई 4 रोटी खाता है, बट जितनी आपकी कैपेसिटी उतनी देती है मम्मी। फिर आपके पापा पैसे कितना देते हैं? हाँ, आप अगर स्कूल के बच्चे हैं तो कुछ कम, अगर आप कॉलेज के बच्चे हैं तो थोड़ा ज़्यादा, बट उसके बाद वो बोलते खुद कमा के लेके आओ। तो क्या है, एक्सपेक्टेशन। फिर कितनी आपकी कैपेसिटी है, तो मेन है कैपेसिटी। हम कभी सोच ही नहीं पाए, जैसे मैं भी हूँ, मैं भी पहले यही सोचती थी कि मेरी लाइफ थोड़ी अच्छी चले, मैं स्वस्थ रहूँ और मेरे घर वाले मेरी रिस्पेक्ट करें, मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ। इतनी छोटी सी ख्वाहिश थी, बट कौन सी गवर्नमेंट जॉब चाहिए पता नहीं था। क्यों? क्योंकि एबिलिटी नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। बट जब मैंने खुद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें सोचना है, तो हम आज से पहले कभी बड़ा सोच ही नहीं पाते। हमें सिखाया ही नहीं गया कि आप बड़ा सोचिए। आप, हमें बोला गया जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ, अपने औकात से ज़्यादा सपने मत देखो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये गलत हो, वो गलत है, यहाँ मत जाओ गलत है, वहाँ मत जाओ गलत है। तो आप खुद बताइए, आप करोड़पति क्यों नहीं बने? क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं करोड़पति बनने के बारे में। आपने सुना होगा कि एक बंदे की लॉटरी निकली, कुछ दिन में वो पागल हो गया।
इसीलिए भगवान आपको करोड़पति नहीं बना रहा है कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ कि हाँ ईश्वर, मेरे पास कैपेसिटी है, मैं करोड़पति बन सकता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ। फिर आप इमेजिन कीजिए कि अभी आप सोच रहे होंगे कि मुझे करोड़पति बनना है। करोड़पति नहीं, हम क्या सुनते हैं, अमीर है तो हेल्थ नहीं है, हेल्थ है तो अमीर नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आप यकीन कीजिए आपको सब कुछ मिल सकता है जैसे मुझे मिला है। मेरे पास पहले हेल्थ नहीं था, सिर्फ मेरी एजुकेशन थी, बट आज मेरे पास हेल्थ है, रिस्पेक्ट है, रिलेशनशिप है। आज मेरे पास एवरीथिंग है, मनी भी है, अबेंडेंस में है, क्योंकि मैं किसी का छीन नहीं रही हूँ। मैं यूनिवर्स से मांग रही हूँ, जैसे आप अपने पापा से मांगते हैं, अपनी मम्मी से बोलते हैं मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप यूनिवर्स से बोलिएगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और वो आपको देंगे। तो आपको करोड़पति बनना है तो आपको सिंपली ये सोचना है कि मुझे पहले तो करोड़पति बनना है, मैं ये चाहता हूँ। फिर आपको डिसाइड करना है कि आप करोड़पति बनने के बाद क्या करिएगा। सपोज आपको आज करोड़ों रुपए मिल गए तो आप क्या सोचिएगा, अरे यार मैंने तो सोचा ही नहीं था। कितने लोगों का दिमाग ख़राब होता है कि मैं करूँ क्या। तो आपको पहले तो ये देखना है कि हाँ, आप करोड़पति बन रहे हैं। उसके बाद आप क्या क्या कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, डोनेशन। कितने लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि मैं करूँगा क्या, क्योंकि आज से पहले आपने सोचा ही नहीं कभी। आज ही आप पेपर पेन लेके बैठिए और क्या करिएगा, अगर करोड़पति बन गए तो इस चीज़ को लिखिए, और ये आपके जीवन में कितना प्रभाव डालता है। क्योंकि जब आप सोचना चालू करेंगे तो आपका जो दूसरा ब्रेन है, जो प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, वो ऐसे ही काम करता है कि कैसे आप सोचते हैं, किस डायरेक्शन में आप सोचते हैं। अगर आप सोच रहे हैं ये मेडिसिन मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, तो आप कितने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाइए, आप ठीक कभी नहीं होंगे। बट आप विश्वास करते हैं कि मेडिसिन से मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई भी डॉक्टर दे, तो आप एक लोकल डॉक्टर से भी ठीक हो जाएंगे जिसके पास डिग्री नहीं है। आपने देखा होगा कि कितने झोले छाप डॉक्टर हैं जो इतनी बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने हंस के बात कर ली तो आधा बीमारी तो वहीं ख़त्म हो जाती है कि सिर्फ हमारी सुन ले। तो सोचिए, सब ठीक कौन कर रहा है? ना डॉक्टर कर रही है, ना मेडिसिन कर रहा है, ठीक आपको आपका विश्वास कर रहा है। तो आज से अपने विश्वास को बढ़ाइए कि मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मैं कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। मेरा दिमाग सुपर पावर है, मैं जो सोचता हूँ वही सच होता है। बट हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको गलत नहीं सोचना है, क्योंकि आप गलत सोचेंगे तो खुद पे वो अप्लाई हो जाता है। इसलिए हमेशा सही सोचना है। इस वीडियो को जितने से जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कैसा लगा वीडियो आपको बताएं। सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपने जो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिए। और ये वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा और अपने स्टेटस पे लगा लीजिएगा। शायद कोई इसका इंतज़ार कर रहा हो और आपको दुआएं दें। और देखिए, पहले मैं ये सबको ऐवी बताती थी। जब मैंने सीखा तो मैं लोगों को सिखाती थी कि आप अपनी लाइफ में कितना चेंज ला सकते हैं। बट मेरे गुरु ने कहा कि आपने कितने जन को सिखाया और कितने जन ने सीखा। मैंने कहा गुरुजी, मैंने बहुत जन को सिखाया लेकिन उसमें से कुछ ही लोग सीख पाए। तो गुरुजी ने कहा आप फ्री में सिखाइएगा 10 लोगों को तो 10 लोग में एक ही सीखेंगे। बट जब आप पैसा दे के सिखाएंगे तो आपको 10 में से 10 लोग सीखेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ पे किया है उसके लिए। तो वो ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे। नहीं तो हमें लगता है ओ फ्री की चीज़ है तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसलिए मैंने मिनिमल चार्जेस रखे हैं। आपको अगर कोई भी क्यूरीज़ हो तो आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो भी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ, आज हम हेल्थ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उन्हें फीस देते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि डॉक्टर आपको कुछ स्पेशली नहीं बताते हैं? जैसे आप गैस्ट्रिक की बीमार हैं, बहुत गैस बन रहा है, आपकी बॉडी में पेन है, आपको डॉक्टर बोलेगा आपको हाइपर गैस्ट्रिक है, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्या आप सच बताइए, आपको पता नहीं थी ये बातें? पता था, बट आपने माना नहीं। जब आपने पैसा पे किया, आपने उसे ध्यान से सुना और अपने जीवन में लागू किया। दूसरी बात, जब आप पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, आपका दिल चीख चीख के कहता है ये गलत है, ये हेल्थ के लिए नुकसान है, बट आप क्या बोलते हैं, अरे टेस्ट है, एक ही बार तो खा रहा हूँ, ठीक है। और वैसे ही गलत आते हैं जैसे स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना और ड्रिंक करना। आपको पता है ये गलत है, बट आप करते हैं, पैसे लगा के करते हैं, जबकि आपको पता है कि आपके लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं कर रहा, नुकसान ऊपर से कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम हेल्थ के ही ऊपर बात कर रहे हैं। हेल्थ जो इशू आती है वो क्यों आती है, मैंने अपनी हीलिंग प्रोसेस में पहले बताया है। तो आज हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं
उनका कहना है कि मैम हम कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आज मैं बताऊंगी कि आपको सही तरीके से कैसे करना है। स्पेशली ये वीडियो आप रात को सोते समय देखिएगा और उठने के तुरंत बाद। अगर आपको जो भी याद रहता है आप उसको पहले दिमाग में कलेक्ट कीजिएगा। फ़ोन सुबह उठते ही नहीं देखना है। आपने जो रात में सुना है, समझा है, जितना भी आपको याद रहे, जितने भी मैंने बताया, उसको आप सुबह में बोलिएगा। सेकंड, अभी मैं आपको कुछ इसमें अफर्मेशन बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और कमेंट ज़रूर करनी है कि कैसे लगी आपको वीडियो, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, किस टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊँ। तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। देखिए, आज का टॉपिक हम हेल्थ हीलिंग पे ध्यान देंगे। आप इसमें ही मैं प्रोसेस बता रही हूँ, कैसे आप बीमार हुए, क्या हुआ, मैंने पहले वीडियो में बताया। देखिए, आपकी हेल्थ इशू क्यों आती है। सपोज़ हम एक गैस्ट्रिक बीमारी पकड़ते हैं जो हाइपर गैस्ट्रिक है। आपके पेट में एसिड बनना, आप कुछ खाते हैं सिर्फ गैस बनता है। तुरंत कुछ खाया गैस बन गया, कुछ भी किया गैस बन गया। वही गैस आपकी बॉडी में रोटेट हो रहा है, आप डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। डॉक्टर आपको गैस की दवाई देके बोलता है आपको ज़िंदगी भर यही दवाई खानी है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, इसमें हम प्रोसेस बता रहे हैं। प्रोसेस मतलब आपको हम बताएंगे कि विधि क्या है। देखिए, ये बीमारी कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, ये सब के बारे में मैंने पहले वीडियो में बात किया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम समझ लीजिए एक प्रोसेस करने जा रहे हैं। आपको हेल्थ इशू है गैस की सपोज़, तो डॉक्टर बोलता है आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको चिंता नहीं करना है। बट वो ये नहीं बताते कि आपको कैसे रोकना है इसे। तो मैंने पहले वीडियो में बताया है 5 4 3 2 1 टेक्निक और 4 A's टेक्निक। आप कोई भी टेक्निक के थ्रू अपने सोच को बदलिएगा, क्योंकि सोच से कुछ भी नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, घबराएंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। नुकसान ये होता है जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। तो आपको रोकना कैसे है मैंने बता दिया, आप पहले जाके वीडियो में देख लीजिए। 2 टेक्निक है। फिर आपको अफर्मेशन बोलने हैं। तो मैं पूछूंगी आप अफर्मेशन मतलब अभी क्या समझे। आप बोलेंगे अफर्मेशन मतलब कुछ सेंटेंस हमें सुबह अच्छे से ध्यान से प्रेजेंट टेंस में बोलना रहता है और सुबह उठ के प्रेजेंट टेंस में बोलना रहता है। यस, राइट। बट अफर्मेशन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अफर्मेशन मान लीजिए आप, अभी सिंपल वर्डों में बता रही हूँ। अफर्मेशन मतलब होता है सिंपल सेंटेंस में अपने आप से कुछ कहना। जैसे एक छोटा बच्चा हो, आप उसे कैसे समझाएंगे, वो क्लास 1 में है, तो आप उसको सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे। तो अफर्मेशन मतलब आप देखिए सिंपल सेंटेंस जो आप किसी से भी कहते हैं, बट ये प्रेजेंट टेंस में होता है बस। अब मैं बताऊंगी कि अफर्मेशन आप देखिए, मैं जो बता रही हूँ आप वो भी बोल सकते हैं, आप अपने आप से भी बोल सकते हैं। तो आपकी प्रोसेस काम क्यों नहीं कर रही मैं बता देती हूँ। आप लोग कहते हैं जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप टाइप करिए नीचे कि आप क्या बोल रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं निरोगी हूँ, मेरा रोग ख़त्म हो चुका है, मेरी किडनी का जो फेलर था वो ठीक हो चुका है, मेरी दर्द ख़त्म हो चुका है, मेरी आँखों की रोशनी अब आ रही है, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं निरोग हो रहा हूँ, मैं निरोग हो रहा हूँ। ऐसे आपको नहीं कहना है कि मैं निरोग हो रहा हूँ, मेरे पैर का दर्द ठीक हो रहा है, मेरी कटी हुई हाथ ठीक हो रही है या पैर जो भी है। तो आपको उस पार्ट को नहीं बोलना है कि मुझे दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे दर्द हम पकड़ेंगे। मैं निरोगी हूँ, यहाँ पे आप रोगी शब्द का यूज़ कर रहे हैं। तो आप जब सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे बोलना है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। पहले तो अगर आप रात में सोने से पहले कर रहे, गहरी सांस ले लें 10 बार। जैसे गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, फिर लीजिए, फिर छोड़िए, फिर लीजिए, फिर छोड़िए। इस तरह से आपको गहरी सांसें कम से कम 10 12 बार लेनी है जब भी आप कोई भी अफर्मेशन बोलें, ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग शांत हो जाता है। फिर आपको बोलना है मैं स्वस्थ हूँ, मैं एक सेल से इतनी बड़ी बॉडी बना हूँ, तो मेरी सारी इतनी सारी सेल्स है अभी मेरे बॉडी में, तो वो कितनी पावरफुल होंगी, वो उनमें ईश्वर की सारी शक्तियाँ आ रही हैं। ईश्वर मतलब ब्रह्मांड हो गया। आप कोई पर्टिकुलर भगवान को मत लीजिएगा, ईश्वर मतलब पूरा ब्रह्मांड। जैसे परमात्मा, आप आत्मा हो गए,
तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। आप बोलिएगा स्वस्थ है तो छोटा माइंड बोलेगा कहाँ स्वस्थ है, यहाँ पे दर्द है वहाँ दर्द है। तो आपको बोलना है मैं दिन ब दिन स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मेरे शरीर की जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो स्वस्थ हैं, वो बहुत पावरफुल है। जब एक सेल से पूरा शरीर बन सकता है 9 महीने में, तो मेरे पास तो इतनी सारी सेल्स है, कितनी पावरफुल है सब। तो वो मेरे हर एक पार्ट का, हर एक ऑर्गन का ख्याल रखती हैं। वो मैं सबको आज़ाद करता हूँ कि वो अपना काम ठीक से कर रही हैं और वो खुश हैं, स्वस्थ हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग हैं। वो किसी भी बीमारी का इलाज खुद ही कर रही हैं, वो स्वस्थ हैं। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं दिन ब दिन स्वस्थ हो रहा हूँ। मेरा पैर स्वस्थ हो रहा है, मेरी पीठ स्वस्थ हो रही है, मेरी हाथें स्वस्थ हो रही हैं, मेरा तन और मन स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। मेरा तन और मन स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। मेरा तन और मन स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। आपको ये अफर्मेशन जो सिंपल सेंटेंस है, आपको सोने से पहले, उठने के बाद बोलना है, ठीक है। और आप जब अपने काम में बिजी हैं तो ठीक है, बट आपका कहीं भी ध्यान हटका कि मुझे यहाँ पे पैर में दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, तो देखिए आपको दवाई खानी है जो आपकी मेन कंडीशन है। बट जो गैस्ट्रिक पेशेंट है या और भी जैसे नॉर्मल कंडीशन में हैं आप, तो आप मेडिसिन कुछ दिन बाद छोड़ सकते हैं। बट आप दवाई के साथ साथ ये करिए तो चमत्कार आपको दिखेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्या चमत्कार हुआ है वीडियो देखने के बाद। तो आपको ऐसे बोलना है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ दिन ब दिन, मेरी एक एक बॉडी स्वस्थ हो रही है, मैं खुश हूँ और दूसरों को खुश रखता हूँ। और आप कोई भी कॉमेडी चीज़ देखिए फ़ोन में, टीवी में, आप जब भी कोई चीज़ देखें कॉमेडी देखें, क्योंकि आप स्ट्रेस में रहेंगे, क्रोध में रहेंगे, वो हार्मोन निकलता है। आपको पता है कि हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है, तो बताता है कि आपको बस इतना खाना खाना है। तो वैसे ही जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, टॉक्सिक हार्मोन निकलता है जो आपके शरीर को नुकसान पहुँचाता है। तो आपको अब से, आप अगर टीवी या तो आप मत देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो कॉमेडी चीज़ देखिए। आप अभी कुछ दिनों के लिए जब ये प्रोसेस कर रहे हैं, कोई नेगेटिव चीज़ मत देखिए, आप सिर्फ हंसने की कोशिश कीजिए। अगर आपको हंसने में शर्म आती है तो आप अपने बाथरूम में चले जाइए और हाथ ऊपर करके हा 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 हा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं पूरा स्वस्थ हूँ, मैं पूरा स्वस्थ हूँ, मैं एकदम अद्भुत हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका हूँ, और हंसिए हा हा हा। या तो आप कोई कॉमेडी चीज़ लगा लीजिए और उस पर हंसिए पागलों की तरह। अगर कोई बोले अरे आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं, तो बोले अरे वो कॉमेडी चल रहा है ना, तो आपका हंसना भी हो जाएगा। क्योंकि जब आप हंसते हैं तो वो आपका एक मेडिसिन का काम करता है। बोलते हैं ना, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो वैसे आपको इसका यूज़ करना है, ठीक है। आपकी शक्तियों को आपको जागृत करना है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। आपको जब आप सुबह से लेके शाम तक अपने काम कर रहे हैं, बट फिर भी आपको लग रहा है मेरा पैर में दर्द है, ये है वो है, तो आपको 2 चीज़ें करनी है। पहले तो आपको एक मॉडल तैयार करना है कि मेरी जो शरीर फिटनेस है वो अक्षय कुमार जैसी है, एकदम फिट फाइन स्ट्रांग। मैं फिज़िकली हेल्दी हूँ, मैं मेंटली हेल्दी हूँ, मैं फिज़िकली स्ट्रांग हूँ, मेंटली स्ट्रांग हूँ। ये सब आपको अपने आप से कहनी है। ये सब भी अफर्मेशन है। बट हम सोचते नहीं अफर्मेशन मतलब बहुत भारी काम है, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। नहीं, आप जो अपने आप से हमेशा बात कर रहे हैं ना, वो भी अफर्मेशन है। तो आप मान लीजिए स्ट्रेस में है, मान लीजिए आपने सुबह शाम ये अफर्मेशन किया और बीच में आपको स्ट्रेस आ रहा है, तो आपको कहना है मैं अक्षय कुमार जैसा फिजिकली मेंटली स्ट्रांग फिट हूँ। इस तरह से बोलना है और इमेजिन करना है कि हाँ कैसे स्ट्रांग पर्सनालिटी है, उनकी बॉडी एकदम स्ट्रांग है, सेल्स खिले खिले हैं, सेल्स मुस्कुरा रहे हैं, आपके आपके सारे लिटिल सेल्स स्माइल कर रहे हैं, एक्टिव हैं। आपको ऐसा इमेजिन करना है। आपको अपने आप को हमेशा बताना कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और देखिएगा आप स्वस्थ हो जाइएगा। ये झूठ बात नहीं है, सच है। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना संकल्प से सिद्धि, जब आप किसी बात को बार बार बोलते हैं तो आप वो सिद्ध सच हो जाती है। ठीक, तो आपको बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मैं स्वस्थ हूँ। जब भी आप दिन में कभी भी आप यही बोलिए कि मैं स्वस्थ हूँ। अगर आपके पैर में या जो आपकी बीमारी है तो आप उसको ध्यान में रखिए, हाँ ये स्वस्थ हो रहा है, ये ठीक हो रहा है।
अब ये ठीक हो रहा है, अब ये ठीक हो रहा है, आपको हमेशा बोलना है। और इमेजिन कीजिए कि हाँ ये ठीक हो चुका है। अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप नहीं चल पा रहे, आप बहुत थके थके, तो आप इमेजिन कीजिए कि आप सब काम ईजिली एफर्टलेसली कर रहे हैं। बोलिए मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मैं सब काम ईजिली एफर्टलेसली कर पा रहा हूँ, मेरे शरीर में बहुत एनर्जी है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं कोई भी काम इजी से कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक समुद्र के किनारे हैं, वहाँ पे आपके साथ फैमिलीज़ है, फ्रेंड है, आप पार्टी शार्टी कर रहे हैं, आप समुद्र में जा रहे हैं, उसके पानी को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, खेल रहे हैं उसमें। इस तरह से आप जब इमेजिन करिएगा ना, तो आपके माइंड में जाएगा कि आप तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो आपकी बॉडी हील होनी चालू हो जाएगी। और जब एक बार आपने ये पकड़ लिया, आप लाफिंग कर रहे हैं, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो आपकी हेल्थ, अगर आपने ऐसे पूरी फॉलो की, तो आपको एक हफ्ते में पूरा मिरेकल दिखेगा कि आपकी जो लिटिल लिटिल प्रॉब्लम है, जैसे गैस बहुत ज़्यादा बनना, वो बहुत कम हो जाएगी। आपकी हेल्थ में और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जो आप मेडिसिन इतने सालों से ले रहे हैं, कुछ महीनों में ख़त्म भी हो सकती है। तो आप कोशिश करें। अगर कुछ और इम्पोर्टेंस, जैसे आप कोशिश कर रहे हैं, कुछ हेल्प चाहिए मुझसे, तो मुझसे आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर। कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी सोच से अपनी दुनिया को आसानी से बदलें। आज हम आपके सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का न्यू वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को लाइक करें, ग्रुप पे स्टेटस लगाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, उनकी दुआएं आप तक पहुंचेंगी। सबसे इजी तरीका है शेयर करने का, स्टेटस लगाएं। फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। ओपन माइंड से, ओपन हार्ट से इस वीडियो को देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। आज का टॉपिक ही आपको देख के समझ में आया होगा, हीलिंग हेल्थ। जब हम अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ला पाते हैं, तो हम और भी इन चीज़ों पे विश्वास कर पाते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है। हम में से कई लोग जानते हैं कि रिसर्च चल रहे हैं कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। आज हम यही सब जानेंगे इस वीडियो में कि हमारा ब्रेन, हमारी शरीर, ये सब की इंटरलिंकिंग क्या है, हम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। हमने इसके पहले की वीडियो में बहुत यूनिक और अद्भुत बातें जानी हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, तो एक बार जाके उन वीडियो को ज़रूर देखें ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। इसके पहले वीडियो में, जस्ट 6 नंबर के वीडियो में, हमने ये जाना कि हम कौन हैं। हम प्योर आत्मा हैं। तो आत्मा है एक पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हम बने हैं, अगर आप अपने हाथों को देखें तो मांस है, हड्डी है, खून के नलिकाएं हैं, शरीर बहुत असंख्य कोशिकाओं से मिलके बना है। ऑर्गन्स, बहुत सारी कोशिकाओं को मिलके टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जान पाएंगे हमारी इंटरनल छवि कैसी है, बाहर की छवि बहुत डिफरेंट है। हम बाहर से एज अ लेयर, स्किन की लेयर है पूरा, इसके नीचे जाएंगे ब्लड कोशिकाएं हैं, हड्डी है, नस है, नर्वस सिस्टम है। हमारे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन। ब्रेन को कंट्रोल कौन करता है? आत्मा। क्योंकि जब शमशान घाट में एक बॉडी पड़ी रहती है, डेड बॉडी, उसमें सब कुछ है, बॉडी है, ऑर्गन है, सब फिट है, फाइन है, बट वो इंसान जिंदा क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें से आत्मा, एनर्जी निकल चुकी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एनर्जी। एनर्जी हमारे अंदर अभी है और हमेशा से एनर्जी थी, सिर्फ ये ट्रांसफ़र होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी स्टोरी मुझे याद आ रही, मैं शेयर करती हूँ कि हम कैसे हैं। मुझे एक छोटी स्टोरी याद आ रही है। एक कस्तूरी हिरन है, आपने सुना होगा उनके बारे में। कस्तूरी हिरन, ये एक प्रकार का हिरन है, जैसे बारहसिंगा हो गए, ये भी हिरन के प्रकार है। बहुत सारे हिरन में से एक हिरन है कस्तूरी हिरन। कस्तूरी हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, बट वो, उसकी खुशबू उसके नाक में जाती है और वो उस कस्तूरी की तलाश में एक जंगल से दूसरे जंगल, एक जगह से दूसरे जगह भटकता है ताकि वो कस्तूरी उसे मिल जाए।
इस स्टोरी का हमसे लिंकेज क्या है? जैसे कस्तूरी हिरन के नाभि में कस्तूरी थी, वो दर दर भटक रहा था कि कस्तूरी कहीं से उसे मिल जाए। वैसे ही हमारे अंदर ही सभी शक्तियाँ हैं, हमारे अंदर ही सब कुछ है, बट हम दर बदर भटक रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी मंदिर कभी मस्जिद, कभी इस फ्रेंड के पास कभी उस फ्रेंड के पास, कभी इस रिलेटिव के पास कभी उस रिलेटिव के पास, कभी ये चीज़ें खा रहे कभी वो चीज़ें खा रहे। हम अपने अंदर की शक्तियों को ना जान के दूसरों के पीछे जा रहे हैं। कहीं से हमें खुशी मिल जाए, कहीं से हमें शांति मिल जाए, कहीं से हमें समृद्धि मिल जाए, जबकि सब चीज़ें हमारे ही अंदर लॉक हैं। हमारे अंदर ही सब चीज़ें लॉक है। जैसे कस्तूरी हिरन की नाभि में कस्तूरी थी, अगर वो हिरन ना होकर के ह्यूमन होते, जो ईश्वर की अद्भुत क्रिएटिविटी है, क्योंकि हम सबसे इसलिए अलग हैं, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, 4-5 दिन का शेड्यूल अपने पास रख सकते हैं, सालों भर का शेड्यूल हम बना सकते हैं। ये काम कोई और नहीं कर सकता, ना पेड़ पौधे कर सकते, ना एनिमल कर सकते, ना कीड़े मकोड़े कर सकते। सिर्फ सोचने की क्षमता ह्यूमन के पास है। तो हमें अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले किसी भी शांत प्लेस पे बैठ जाएं, अपनी सांसों को गहरा करें, धीमा करें और 10 मिनट का अलार्म लगाएं। शुरुआत 10 मिनट से करें, फिर 15, फिर 20, फिर 1 घंटे तक लेके जाएं। आपको ध्यान लगाना है, सांसों को लेना है धीरे धीरे और छोड़ना है धीरे धीरे। इससे क्या होगा? आपके थॉट्स धीमे हो जाएंगे, तब आपको अपने अंदर की पावर को महसूस कर पाएंगे। इसके पहले हमने बताया कि आप आत्मा हैं। आत्मा परमात्मा का रूप है, परमात्मा का अंश है। जैसे एक लेक में से ड्रॉप ऑफ वाटर हम निकालते हैं, एक बूंद पानी निकालते हैं, तो वो सेम होगा। जैसे सागर में से हम एक लोटा जल लेते हैं, तो जो सागर का पानी नमकीन है, वो लोटे का पानी भी नमकीन होगा। तो जो गुण परमात्मा का है, वही गुण हमारी आत्मा का है। आप खुद सोचिए, जब बचपन में हम थे, हमारे काम अपने आप होते थे, सिर्फ हमें सोचने की देरी थी। हम कुछ करते नहीं थे, हमारा खाना रेडी, हमारी ड्रेसअप रेडी, स्कूल हमें तैयार करके भेज दिया जाता था, आते थे खाना मिल जाता था, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये क्या है? हम हैं बॉडी, ब्रेन और सोल। सोल हो गई आत्मा, जो बहुत पावरफुल है, जो हमारे बॉडी को संचालित कर रही है, हमारे ब्रेन को संचालित कर रही है। वो हम परमेश्वर की तरह वो भी पावरफुल है, प्योर है, पीसफुल है। हमारे ही अंदर सब कुछ है, बट हमें शांति से रहने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करने से हम शांत हो जाएंगे। जब हम बहुत अधिक थॉट लाते हैं अपने दिमाग में, हम क्लियर नहीं हो पाते। जस्ट लाइक दैट, घर है, घर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, हम उसमें से अपने एक फ़ाइल नहीं ढूंढ सकते, बहुत मेहनत लगती है उस फाइल को ढूंढने पे। पर घर अरेंज हो, कम चीज़ों से भरा हो, तो हमें चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। ठीक हमारा ब्रेन भी वैसा ही है। अब हमें थॉट पे ध्यान रखना है। हमारा बॉडी हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। जब हम कोई भी चीज़ कॉन्शियसली सोचते हैं, जैसे मैंने कहा क्रोध, तो सबकॉन्शियस उसमें से आंसर देंगे। क्रोध मतलब होता है आंखें बड़ी, गुस्सा, हाथ पैर कांपते हुए, आंखें लाल। तो ये इमेजिन हुआ। इस तरह हम फील करते हैं अपने अंदर एक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, और हमारी प्रॉब्लम हो जाती है शुरू। अब आते हैं हम अपने थोड़ी हीलिंग प्रोसेस पे। आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारी बॉडी को बीमार होना बिल्कुल नहीं आता। दीपक चोपड़ा करके एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर है बहुत बड़े, उन्होंने रिसर्च किया है कि हमारी बॉडी को बीमार होना आता नहीं है। तो हम बीमार क्यों हो जाते हैं? हमारी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पावर मैंने बताई आपको, जो हम दिन भर से रात भर सोचते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, कंपेयर करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, हम सबकॉन्शियस से करते हैं। जब हम बार बार कोई चीज़ को सोचते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है, और सबकॉन्शियस ही हमारा दिमाग में ही सब कुछ होते हैं, थॉट्स, नेगेटिव, पॉजिटिव। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमारे बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी जाती है।
जब हम नेगेटिव सोचते हैं हमारी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी जाती है। जब हमारे शरीर को बीमार होना नहीं आता तो बीमार हुआ कैसे? आपने सुना होगा डॉक्टर कैंसर का इलाज करते हैं, डायबिटीज़ का इलाज करते हैं, कोई घाव हो गया उसका इलाज करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आई बॉडी में उसका इलाज करते हैं, गैस्ट्रिक का इलाज करते हैं। बोलते हैं ध्यान रखना फिर से ना हो जाए, ये बीमारी दोबारा हो सकती है, आप ध्यान रखिएगा, अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, ज़्यादा गुस्सा मत करिएगा। जैसे हार्ट का इलाज करके पीस मेकर लगा दिए, बोलते हैं ध्यान रखिएगा, गुस्सा मत करिएगा, नहीं तो ये बीमारी फिर से हो सकती है। तो हमारे बॉडी में जो बीमारी है हम उस लेवल पे तो ठीक करते ही करते हैं, बट वो बीमारी दोबारा हो जाती है। क्यों? क्योंकि बीमारी तो शरीर को पता ही नहीं है। बीमारी हमारी 3 लेवल पे होती है। एक, हम आत्मा लेवल पे सोच रहे होते हैं कि किसी ने मुझे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही लोगों ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। वो हमारे सबकॉन्शियस में जाती है। सबकॉन्शियस से नुकसान और हार्म करने वाले केमिकल्स निकलते हैं और वो बॉडी में हमारी बीमारी के रूप में निकल के आती है। अगर हम शरीर के लेवल पे इलाज करते रहेंगे तो हम एक बार ठीक भी हो जाएंगे दवाई लेकर के, बट फिर से वो बीमारी हमें हो जाती है। आज की सबसे बड़ी बीमारी जो है, जो हमारे स्टूडेंट आते हैं हमसे पूछते हैं, उसमें सबसे बड़ी बीमारी है हाइपर गैस्ट्रिक। ये कोई बीमारी नहीं है, बट जब गैस बनती है शरीर में वो बॉडी पार्ट में जाती है, क्योंकि हमारे अंदर से बॉडी पूरी तरह से पैक है। अगर अंदर में कोई भी गैस फॉर्म हो रही है वो जगह लेगी। जगह लेने से कभी हार्ट में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी पैरों में दर्द, हर जगह इस तरह से फैल रही है। इसकी लाखों इलाज कराने के बाद भी कोई इलाज नहीं है। हमें पता है लाइफ स्टाइल सही करनी, सब कुछ सही करना, लेकिन जब हम डॉक्टर को पैसे देते हैं तो हम थोड़ा सा नियम का पालन करते, थोड़ा योगा करते, एक्सरसाइज करते, बट अपनी सोच नहीं बदलते। गैस्ट्रिक होती क्यों है? अधिक सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से, अननेसेसरी सोचने से। आप कंटिन्यू सोचते जाइए, सोचते जाइए, सोचते जाइए, एक केमिकल निकलती है जो हमारी बॉडी में जाती है और एसिड बनाती है। इसलिए इसका इलाज सिर्फ सिंपल सा है, अपने ऊपर ध्यान रखना, कम सोचना, ओवर थिंकिंग को कम करना। मैंने अपने इसके पहले के वीडियो में आप जाइएगा, देखिएगा कि मैंने ओवर थिंकिंग को भी कम करने के उपाय बताए हैं। अब आते हैं अपने आप को हील करना। मैंने सब कॉन्शियस पावर के बारे में भी अपनी वीडियो में बताए हैं। आज मैं सिर्फ बताऊंगी कि आप अपने आप को ईज़िली हील कैसे कर सकते हैं, मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे। आपको सिंपल, अगर आप सोने से पहले करें और उठने के बाद करें तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट आपको दिखेगी। सबसे पहले, किसी भी तरह का आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कंस्टिपेशन है, पेट में प्रॉब्लम है, गैस बन रही है, अधिक बन रही है, आपने लाखों इलाज करा लिया, हाइपर गैस्ट्रिक बीमारी है, कोई भी बीमारी है, सबसे पहले आप अपने आप को बताएं कि ये बीमारी मेरे शरीर को पता नहीं है, ये बीमारी ब्रेन ने क्रिएट की है, तो ब्रेन ही इसे सही कर सकता है। आपको ये बोलना है जो मैं बोल रही हूँ। आप बेड पे लेट जाएं, अपनी सांसों की गति को धीमी करें, धीमे धीमे सांस लें और धीमे धीमे छोड़ें। ये कम से कम 10 बार आप करें। उसके बाद मेरे द्वारा बोले गए अफर्मेशन कहीं लिख लें, उसको बोल सकते, नहीं तो ये वीडियो प्ले कर दें कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने ही ये बीमारी उत्पन्न की है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। ये आप किसी भी बीमारी में यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मेरा सबकॉन्शियस माइंड ने ही मेरे पूरे शरीर को बनाया है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने ही पूरे शरीर के अंग को बनाया है, एक एक अंग को बनाया, एक एक कोशिका को बनाया है। वही मेरे हार्ट को रेगुलेट कर रहा है, वही मेरे ऑटोमेटिकली लीवर, आँखों को, थॉट को, सब चीज़ को वही कंट्रोल कर रहा है। तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। इसके अंदर अनंत उपचार शक्ति है। मैं इसकी शक्तियों पे पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ और ये अब मेरे गैस की प्रॉब्लम को ख़त्म कर रही है। ये अभी के अभी मेरे गैस से रिलेटेड जितने भी मेरे पेट में प्रॉब्लम है या पीठ में प्रॉब्लम है या पैर में प्रॉब्लम है, ये सभी प्रॉब्लम को अभी के अभी ख़त्म कर रही है। ये मेरे बॉडी में बने गैस को पानी में और नमक में बदल रही है। मुझे अभी के अभी आराम हो रहा है, मैं अभी के अभी स्वस्थ हो रहा हूँ।
मैं अभी के अभी तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मैं जो भी खाता हूँ मेरा पेट बहुत स्ट्रांग हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड मेरे पाचन शक्ति को बहुत ही मजबूत बना रही है। मैं कुछ भी खाऊं, किसी भी तरह से खाऊं, किसी भी समय खाऊं, मेरा पाचन शक्ति उन सभी खानों को टाइम से पचा देती है और मैं हर दिन अच्छा महसूस करता हूँ। मेरी हर सुबह को पेट क्लीन हो जाती है। मैं हमेशा हेल्दी और स्वस्थ महसूस करता हूँ। मैं किसी भी समय पे कुछ भी खाऊं मेरा पेट उसे पचा लेता है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मेरे बॉडी की सारी पेन जो गैस द्वारा बनी है वो अभी के अभी दूर हो रही है। मैं कुछ भी खाऊं मैं ईजिली उसे डाइजेस्ट कर पाता हूँ। मैं खुश हूँ। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पे पूरा भरोसा करता हूँ और मैं उसे एलाउ करता हूँ कि वो मेरे पेट को स्ट्रांग बनाए। और वैसा ही हो रहा है। मेरे पेट की कोशिकाएं शांत हो रही हैं, खुश हो रही हैं, हेल्दी हो रही हैं। मेरा पाचन शक्ति बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। हर दिन मेरा पेट क्लीन हो जाता है बिना मेडिसिन लिए। और ऐसा ही हो रहा है। मेरी हाइपर गैस्ट्रिक बीमारी अब नॉर्मल हो रही है। मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ, मेरी पाचन शक्ति स्ट्रांग हो रही है। इस तरह आप अपने आप को शांत करें और विश्वास करें कि ऐसा ही हो रहा है। फिर नेक्स्ट अफर्मेशन बोलें। अगर आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई भी माइनर प्रॉब्लम है, आप दवाई अभी ना बंद करें। दवाई के साथ आपको अपनी मेंटल हीलिंग करनी है। आप अपने आप को बताएं कि आप कितने पावरफुल हैं। जैसे ईश्वर में शांति है वैसे आप में शांति है। जैसे पावरफुल ईश्वर है वैसे आप पावरफुल हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड में अनंत उपचार शक्ति है। वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है और वो पूरी तरह से सक्षम है। आपको सिर्फ उसे अलाउ करना है कि वो आपको हील कर सके। आपकी जो भी टेंशन है, जो भी आपके नेगेटिव थॉट है, जो आपके पॉइजनस थॉट है, जो कभी आपको बचपन में मिली है या कभी भी मिली है, आप उसे निकाल दें। आप उसे एक पेपर पे लेके उसे फाड़ के फेंक दें, उसे जला दें और अपने आप को अलाउ करें। आप बोले कि मेरे अंदर ये सब शक्तियाँ हैं। मैं कस्तूरी हिरन जैसा इधर उधर भटक के अपनी जीवन नहीं ख़त्म करूँगा। मैं अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करके अपने आप को आज से ही ठीक करूँगा। और आप मेरी एक सलाह माने, आज से आप कोई भी टॉक्सिक कंटेंट कंज्यूम ना करें। आप कॉमेडी कंटेंट यूज़ करें। यहाँ पे आपके कॉन्शियस माइंड के बारे में और सब कॉन्शियस माइंड के बारे में दिख रही है फिगर। इसलिए आप अपने ऊपर काम करें। आप कॉमेडी कंटेंट देखें, जब भी देखें कॉमेडी कंटेंट देखें। अभी आपकी बीमारी है, इसे पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए आप ज़ोरों से हंसें, अपने मन में हंसें, रूम बंद करके हंसें, बट हंसें आप। क्योंकि आप बीमार रहेंगे आपको कोई नहीं पूछेगा। जब तक आप स्वस्थ खुद से नहीं होना चाहेंगे आप स्वस्थ हो ही नहीं पाएंगे। डॉक्टर पट्टी बांधता है, इलाज आपकी बॉडी खुद कर देती है। कैसे मम्मी के छोटे मोटे हाथ घाव के ठीक हो जाते थे, उन्होंने छोड़ दिया कि ये ठीक हो जाएगा। तो वैसे आपके बड़े, अभी मान लीजिए डॉक्टर ने आपको पट्टी बांध दी, प्लास्टर लगा दिया पैर पे और बोला कि आप 2 महीने बाद ठीक हो जाएंगे। उन्होंने तो बोल दिया, बट अगर आप नहीं मान रहे, आपने बोल दिया मैं तो कभी नहीं ठीक होऊंगा, तो विश्वास करिए आप कभी नहीं ठीक होंगे। इसलिए विश्वास सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम ईश्वर पे विश्वास करते हैं, वैसे ही हम अपने आप पे आज से विश्वास करेंगे कि हाँ, हमारे ही अंदर सब शक्तियाँ हैं। और आप ध्यान लगाएं, अपने थॉट को मिनिमम कर दें और अपनी शक्तियों को जागृत होने का मौका दें। और ये सत्य है, जैसे सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता है, वैसे ही आपके द्वारा बोले गए अच्छी बातें आपको ज़रूर लगेंगी। आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप बहुत ही अच्छी अच्छी पकवान खा रहे हैं और आप इजीली उसे डाइजेस्ट कर ले रहे हैं और नेक्स्ट दिन आपका पेट क्लीन हो जा रहा है बिना कुछ मेडिसिन के। आप ऐसा इमेजिन करें कि आप बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। आप बहुत ही हेल्दी फील अपने आप को इमेजिन करें। ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपकी हेल्थ को पूर्ण रूप से ठीक कर दिया है। बट फिर भी आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आपको कॉमेडी कंटेंट देखनी है। अगर कुछ भी नेगेटिव कंटेंट नहीं देखना है, क्योंकि हम फिर नेगेटिव हो जाएंगे। जब हम कॉमेडी कंटेंट देखते हैं तो हमारे अंदर से पॉजिटिव फीलिंग आती है। पॉजिटिव फीलिंग होने पे पॉजिटिव केमिकल निकलते हैं जो हमें हील करते हैं। आपको
देखना है कॉमेडी और बहुत खुल के हंसना है, क्योंकि बहुत खुल के हंसने से हम ऐवी ही स्वस्थ हो जाते हैं। तो अपने आप को आप खुद हील करिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ट्रेन करें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। आज इस हेल्थ अफर्मेशन के द्वारा आप अपने आप को पूर्ण रूप से हील कर सकते हैं। इस हेल्थ अफर्मेशन को आप दिन में कई बार ध्यान से सुनकर अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ और हील कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा शरीर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ और मजबूत हो रहा है। मेरा शरीर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ और मजबूत हो रहा है। मैं हर दिन स्वस्थ, संतुलित और समृद्ध महसूस करती हूँ। मैं हर दिन स्वस्थ, संतुलित और समृद्ध महसूस करती हूँ। मेरा शरीर ऊर्जा से भरपूर और मजबूत है। मेरा शरीर ऊर्जा से भरपूर और मजबूत है। मैं अपने शरीर को प्यार और सम्मान देती हूँ। मैं अपने शरीर को प्यार और सम्मान देती हूँ। मैं जैसी भी हूँ अपने शरीर को और अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ अपने शरीर को और अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मेरा मन और शरीर संतुलित और स्वस्थ हो रहा है। मेरा मन और शरीर संतुलित और स्वस्थ हो रहा है। मैं हर दिन स्वस्थ और शक्तिशाली हो रही हूँ। मैं हर दिन स्वस्थ और शक्तिशाली हो रही हूँ। मैं अपने स्वस्थ का सम्मान करती हूँ और उसकी देखभाल करती हूँ। मैं अपने स्वस्थ का पूर्ण सम्मान करती हूँ और उसकी देखभाल करती हूँ। मैं तनाव मुक्त जीवन जीती हूँ। मैं तनाव मुक्त जीवन जीती हूँ। मेरी ऊर्जा स्तर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरी ऊर्जा स्तर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं हर दिन अपने शरीर को पोषण देने वाला भोजन करती हूँ। मैं हर दिन अपने शरीर को पोषण देने वाला भोजन करती हूँ। मेरे शरीर की हर एक कोशिका स्वस्थ और जीवंत बन रही है। मेरे शरीर की हर एक कोशिका स्वस्थ और जीवंत हो रही है। मेरा शरीर की हर एक कोशिका शांत, खुश और समृद्ध हो रही है। मेरे शरीर की हर एक कोशिका शांत, खुश और समृद्ध हो रही है। मेरा बीपी, शुगर नॉर्मल हो रहा है। मेरा बीपी और शुगर नॉर्मल हो रहा है। मेरा बीपी और शुगर नॉर्मल हो रहा है। मेरे पास असीमित ऊर्जा और शक्ति है। मेरे पास असीमित ऊर्जा और शक्ति है। मैं शांत और आरामदायक महसूस करती हूँ। मैं शांत और आरामदायक महसूस करती हूँ। मेरे शांत और आरामदायक जीवन के लिए ईश्वर का धन्यवाद। मेरे शांत और आरामदायक जीवन के लिए ईश्वर का धन्यवाद। मैं गहरी और पूरी नींद लेती हूँ। मैं गहरी और पूरी नींद लेती हूँ। इसके लिए यूनिवर्स का धन्यवाद। मेरा शरीर स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और फ्लेक्सिबल बन रहा है। मेरा शरीर स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और फ्लेक्सिबल बन रहा है। मैं हर दिन ताकतवर, स्वस्थ और लचीला बन रही हूँ। मैं हर दिन ताकतवर, स्वस्थ और लचीला बन रही हूँ। मैं पूर्ण रूप से फिट और हेल्दी हो रही हूँ। मैं पूर्ण रूप से फिट और हेल्दी हो रही हूँ। इसके लिए मैं यूनिवर्स को धन्यवाद करती हूँ कि मैं हर दिन फिट हो रही हूँ। मेरा इम्यून सिस्टम मजबूत और स्थिर है। मेरा इम्यून सिस्टम मजबूत हो रहा है और मेरा इम्यून सिस्टम स्थिर है। मैं स्ट्रॉन्ग बन रही हूँ। मैं हर दिन हेल्दी बन रही हूँ। मैं हर दिन स्वस्थ हो रही हूँ। मैं अपने सभी स्वस्थ अंगों और ऑर्गन को धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने सभी स्वस्थ अंगों और ऑर्गन को धन्यवाद देती हूँ जो मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ बना रही हैं। मेरे शरीर में हर अंग ठीक से काम कर रहा है, उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद देती हूँ। मेरे शरीर में हर अंग ठीक से काम कर रहा है, उसके लिए मैं यूनिवर्स को धन्यवाद देती हूँ। मैं स्वस्थ आदतों
को अपनाती हूँ और आनंदित जीवन जीती हूँ। मैं सभी स्वस्थ आदतों को अपनाती हूँ और आनंदित जीवन जीती हूँ। मैं अपने पूर्ण स्वास्थ्य के लिए यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने पूर्ण स्वास्थ्य के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद करती हूँ। मैं हर दिन फिट होती जा रही हूँ। मैं अपनी फ़िटनेस के लिए यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी हेल्थ, प्लीज़ फॉरगिव मी हेल्थ, आई लव यू हेल्थ, थैंक यू हेल्थ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। डॉक्टर की दवा खाकर परेशान हो गए हैं या आप कितना भी दवा खा के आप ठीक नहीं हो रहे हैं, सभी इलाज करके भी स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो आज ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने इसमें बताए गए ट्रिक को अपनी लाइफ में आजमाना शुरू कर दिया तो आज से ही आप स्वस्थ होने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मेरी यही कामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, ईश्वर आपको खुशी, शांति, समृद्धि दे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ द मैजिक ऑफ पावरफुल एंड पीसफुल थिंकिंग। आज का ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत स्पेशल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो आपके लाइफ में लाभदायक साबित होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और शेयर किया है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। आज मैं आपको जो बहुत पावरफुल हेल्थ हीलिंग टेक्निक बताने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, पावरफुल हीलिंग टेक्निक, जिसे आज से ही आप इम्प्लीमेंट करें और अपने आप को स्वस्थ होता हुआ पाएंगे आप। इस वीडियो को आप श्रद्धा और विश्वास से देखें और जो टेक्निक है उसे भी फॉलो करें। आप ध्यान से सुनें, समझें कि हम इस वीडियो में कैसे बता रहे हैं। एकदम शांत होकर के और ध्यान से इस टेक्निक को सुनें। आज की जो टेक्निक है इसमें आपको फास्टिंग करनी है, व्रत करनी है। तो ये व्रत होगी 16 घंटे की व्रत। ये आप गूगल पे सर्च कर सकेंगे, आपको मिल जाएंगी 16 घंटे की व्रत और 8 घंटे तक आपको कुछ भी खा सकते हैं। तो ये व्रत और भी इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने कुछ अपने द्वारा नियम बनाए हैं, जिसे मैंने खुद फॉलो किया और मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला। एक्चुअली हम मेडिसिन जो आप खा रहे हैं वो खाते रहना है। हमें ये होता है कि हम कुछ दिन ठीक होते हैं, कुछ दिन के बाद फिर से बीमार हो जाते हैं। ऐसे हमारी एक क्लाइंट आई थी, उन्होंने कहा कि मैम हम 4 दिन बहुत अच्छे रहते हैं, 5वें दिन हमें सर्दी जुकाम हो जाता है। फिर बहुत सारे ऐसे बातें होती हैं कि हम 4 दिन तो अच्छे रहते हैं बट उसके बाद फिर से बीमार हो जाते हैं, फिर कुछ दिन अच्छे रहते हैं फिर से बीमार हो जाते हैं, फिर अच्छे रहते हैं फिर कुछ दिन बाद बीमार हो जाते हैं। तो ये जो बार बार अप एंड डाउन हो रही है वो भी नहीं आएगी। इसलिए जो फास्टिंग टेक्निक है ये, इसको मैंने और इफ़ेक्टिव बनाया है, खुद भी इम्प्लीमेंट किया है कि फास्टिंग तो करनी है, उसकी प्रोसेस मैं बताऊंगी, बट उसके साथ कुछ और ऐड करना है जिसके द्वारा हम ये 4 दिन बाद बीमार ना पड़े, एक ही बार ठीक हो जाए। समझ रहे हैं आप? तो चलिए आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमें 16 घंटे की फास्टिंग करनी है। इसे आज से ही आप शुरू कर सकते हैं। पहले अपने आप को बताएं कि आई एम रेडी टू फास्टिंग, मैं फास्टिंग करने के लिए तैयार हूँ। आज से ही मैं 16 घंटे की फास्टिंग करूँगा। आपको मैं 3 टाइम बता रही हूँ, जो भी टाइम कंफर्टेबल हो आप उस टाइम को प्रेफर करें। जैसे 6, 7, 8 ये रात के समय हैं, 6, 7, 8 बजे आप इनमें से किसी एक टाइम को चुनिए, उसमें आप खाना खा लीजिए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है रात को। अगर आपने 6 बजे खाया है तो नेक्स्ट डे दूसरे दिन आपको 10 बजे अपना व्रत खोलना है। अगर आपने 7 बजे रात को खाया है तो दूसरे दिन मॉर्निंग में 11 बजे आपको व्रत खोलना है। अगर आपने 8 बजे खाना खाया है तो आपको नेक्स्ट डे 12 बजे अपना व्रत खोलना है। इस व्रत के बीच में आप चाहें तो बिना चीनी वाली चाय, ड्रिंकिंग कुछ भी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, बट उसमें चीनी ना हो, कार्बोहाइड्रेट ना हो। ये हो गई व्रत की प्रोसेस। जब आप खोलेंगे तो स्टार्टिंग में आप कुछ हल्दी खाएं, नीम के पत्ते खाएं, तुलसी के पत्ते खाएं,
कुछ पौष्टिक चीज़ से शुरुआत करें खोलने की। फिर आप थोड़ा सा नींबू पानी पी सकते हैं, हल्का सा गर्म करके, जैसा आपको सूटेबल हो। उसके बाद अपना व्रत पूरा अच्छे से खाना खाएं। ये आपकी एक नॉर्मल व्रत हो गई, जिसके द्वारा आप हेल्थी वैसे भी हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अब ये और भी इफेक्टिव बनाने के लिए, जब आप व्रत करें, जैसे रात को आपने खाना खा लिया 6, 7, 8 बजे, किसी भी टाइम को आपको चुनना है। उसके बाद जब आपने व्रत कर लिया तो अपने आप से आपको बोलना है। आप ये वीडियो सुन सकते हैं या अपनी वॉइस में इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपने अभी किसी भी चीज़ के लिए आप कर सकते हैं। आपने व्रत किया, अब आपको ये कहना है कि ये व्रत मैं अपने स्वस्थ शरीर के लिए कर रहा हूँ। और फिर ये आपको सोचना है कि हाँ, मैं ये व्रत मैं अपने शरीर के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहा हूँ। फिर आप जब सोने जाएं, जैसे आपने अगर 10 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, जितना भी टाइम पे आप सोने जाएं, तो आप अपने आप को बोले, ये मैं जो व्रत कर रहा हूँ इससे मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊँगा। मैं हर एक लेवल पे स्वस्थ हो रहा हूँ। मेरी हर एक कोशिका अब शांत, समृद्ध, स्वस्थ हो रही है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड ये जानता है कि ऐसा ही हो रहा है। उसी ने मेरे पूरे शरीर को बनाया है और अब वही मेरे शरीर को पूरा दोबारा स्वस्थ बना रहा है। उसे पता है कि उसे कैसे मेरे शरीर को स्वस्थ बनाना है। और मैं हर एक लेवल पे रिलैक्स हो रहा हूँ। मेरे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं वो शांत और हेल्दी हो रही हैं। ऐसा आपको सोचना है, बोलना है अपने आप से। आप चाहें तो बोल सकते हैं या आप अपने मन में सोच सकते हैं, लेकिन बोलें ज़रूर, धीमा बोलें लेकिन बोलें। अपने मुंह से इस बात को ज़रूर बोलें, रिपीट करें। फिर जब आप नेक्स्ट डे उठें, जितना बजे भी आप उठ रहे हैं, तो अपने आप को बोलिए, वाओ, मैं एकदम हेल्दी महसूस कर रहा हूँ अपने आप में, मैं एकदम एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ, मैं एकदम पावरफुल महसूस कर रहा हूँ, मैं एकदम चल फिर पा रहा हूँ। आप एकदम ऐसे एकदम एनर्जेटिक होके उठें। आपको थोड़ा अगर इम्प्रूवमेंट दिख रही है तो भी आप ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करें कि हाँ, मैं अच्छे से सोया, उसके लिए धन्यवाद करें। अपने गद्दे के लिए धन्यवाद करें, अपने तकिए के लिए धन्यवाद करें, अपने चद्दर या कंबल के लिए धन्यवाद करें। ईश्वर को धन्यवाद करना ना भूलें। और एक काम आपको करना है, जब आप रात को सोने जाएं, अगर आपके घुटने में दर्द है, आपको वो ठीक करना है, तो आपको आंखें बंद करके ये विजुअलाइज करना है कि आपके घुटने ठीक हो चुके हैं और आप चल फिर पा रहे हैं, गार्डन में चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, साइड से किनारे से वॉक कर रहे हैं, इस तरह से। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये इमेजिन करना है कि आप पूरी तरह से फिट हो चुके हैं, आप घंटों पढ़ाई कर पा रहे हैं, एकदम फ्रेश होकर पढ़ाई कर पा रहे हैं, और अपने आप को देखें कि आप टेबल पे, चेयर पे बैठे हैं, बुक्स हैं आपके पास, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत फ्रेश मन के साथ पढ़ रहे हो, आपको सब कुछ याद हो रहा है। अगर आप कि मान लीजिए कमर में दर्द है, तो आप ऐसा देखें कि आपकी कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो गई है, आप स्ट्रेट होकर चल रहे हो, आप झुक के कोई चीज़ काम कर पा रहे हो। आप इमेजिन ऐसा तो कर ही सकते हैं, रियल में नहीं कर पा रहे, लेकिन इमेजिन में आपको ऐसा ही करना है। तो आपको इसी तरह से फॉलो करने हैं ये व्रत के रूल्स। व्रत ऑलरेडी साइंटिफिक प्रूवन है कि 8 घंटे आपको कुछ खाना है, उसके बाद 16 घंटे की व्रत होगी। बट व्रत के बीच में अगर हम ये थॉट डाल देते हैं अपने शरीर में कि हाँ, ये व्रत मैंने अपने लिए किया है और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ या मैं स्वस्थ हो रही हूँ, तो ऐसा ही होगा। आप हर एक लेवल पे स्वस्थ हो जाएंगे कि मेरी सभी कोशिकाओं में शांति, स्वास्थ्य, प्रेम भरता ही जा रहा है। आपको इस तरह से अपने आप को रियलाइज़ करना है कि मैं अभी शांति से सोऊंगी और एनर्जेटिक और स्वस्थ होके उठूंगी। और ऐसे ही करके आप देखिएगा कि आप, और ये व्रत आपको हफ्ते में 2 दिन करनी है या 3 दिन करनी है। स्टार्टिंग में आप ऐसे ही करें, उसके बाद जूस, फ्रूट जितना आप खा सकते हैं खाएं, डॉक्टर ने मेडिसिन दी है वो करें। बट आप देखिएगा कि आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है। आप ज़रूर आके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मैंने इम्प्रूवमेंट कर लिया है। आपको अपने मन में, अपने तन में शांति महसूस करनी है। मैं शांत हो रहा हूँ, मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे तन और मेरे मन में सामंजस्य स्थापित हो रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। ऐसे सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें। हाँ, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, तो अगर आप मैनिफेस्टेशन मास्टर बनने चाहते हैं या बनने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसके लिए आज ही ऑनलाइन क्लास बुक करें।
हमसे कांटेक्ट करें, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। हम आपके साथ हमेशा हैं, बस आप अब अपना साथ दीजिए और आज ही क्लास बुक कीजिए और अपने लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, खुशी, शांति, समृद्धि को लाइए। इसलिए आप हमसे ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।